हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त मास्टर आमिर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नेक की कटिंग कैसे की जाती है और नेक की कटिंग करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको नेक की कटिंग करना भी बताएंगे, उसे सिलना भी बताएंगे और हम इंपॉर्टेंट टिप्स भी देंगे कि नेक की कटिंग करते हुए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड, नेक की कटिंग का सूट की फिटिंग में एक अहम रोल होता है। हम इसमें आपको बताएंगे कि सूट की फिटिंग जो होती है वो नेक की कटिंग अगर आपने प्रॉपर नहीं की है, उसकी गले की चौड़ाई ज़्यादा कर दी है या कम कर दी है तो उससे भी बिगड़ जाती है। तो फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास एक कुर्ती है जिसका नेक बना हुआ है। हम इस कुर्ती की मदद से आपको समझाएंगे कि गले की चौड़ाई जो होती है वो कम ज़्यादा रखने से क्या फ़र्क पड़ता है सूट की फिटिंग पर। फ्रेंड, जैसे कि बहुत से लोग क्या करते हैं, वो हर साइज़ में, कस्टमर का साइज़ हैवी है या हल्का है, मान लीजिए कि किसी कस्टमर का साइज़, चेस्ट का साइज़ 42, 43, 44 है, हैवी साइज़ है, और या फिर किसी कस्टमर का साइज़ है 32, 33, 34, 35। तो फ्रेंड्स, वो लोग क्या करते हैं, सूट की जो गले की चौड़ाई होती है ना, वो एक ही बराबर देते हैं दोनों में। अगर वो 6 इंची देते हैं तो हर सूट में 6 इंची देते हैं, चाहे साइज़ कुछ भी हो। 7 देते हैं तो 7 देते हैं, 5.5 देते हैं तो 5.5 देते हैं, और 5 देते हैं तो 5 ही देते हैं। वो ये नहीं देखते कि साइज़ के हिसाब से गले की चौड़ाई देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप साइज़ के हिसाब से गले की चौड़ाई नहीं देते तो भी आपके सूट की फिटिंग बिगड़ जाती है, सूट में रिंकल आने लगती है। हम आपको बताते हैं इस वीडियो में कैसे। फ्रेंड्स देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई हैवी साइज़ का सूट है जिसकी चेस्ट हैवी है, पूरा हैवी साइज़ का सूट है, और हम फ्रेंड्स क्या करते हैं, उसकी गले की चौड़ाई दे देते हैं कम। मान लीजिए हमने उसकी चौड़ाई दे दी 5.5, जैसे हम हर सूट में देते हो। मान लीजिए हमने सूट में 5.5 ही देते हैं अपने, तो हमने उसमें भी 5.5 दे दी। तो फ्रेंड, उससे क्या होता है, जब हम उसको गले को बना लेते हैं और कस्टमर उसको पहनता है, तो फ्रेंड्स शोल्डर की आप सिलाई देख रहे होंगे। ये सिलाई जो होती है फ्रेंड्स, ये शोल्डर पे ही आके रुकती है। जो शोल्डर का एंड होता है, जहाँ से शोल्डर हम नापते हैं, ये वहीं आके रुकती है। ठीक है फ्रेंड, तो उसमें क्या होता है उस केस में कि जैसे हमारी गले की चौड़ाई कम है और हमने उसका शोल्डर बना दिया, सर पूरा सूट बना दिया, तो गला जो होता है फ्रेंड उसके साइज़ के हिसाब से फैलता है, ऐसा करके फैलता है। ठीक है फ्रेंड, जब गला ऐसे फैलता है तो क्या होता है, वो यहाँ पर रिंकल इकट्ठी हो जाती है उसकी। आपने देखा होगा बहुत से सूट में यहाँ रिंकल होती हैं। उसका रीज़न यही होता है, जब आप गले की चौड़ाई कम दे दोगे, साइज़ के हिसाब से नहीं दोगे, तो उसका क्या होता है, उसके यहाँ रिंकल आ जाते हैं क्योंकि गला फैलता है। तो फ्रेंड्स, अगर हैवी साइज़ है, आपने गले की चौड़ाई कम दे दी तो उसमें तो ये प्रॉब्लम आती है। दूसरा केस क्या होता है फ्रेंड्स, मान लीजिए आपका साइज़ छोटा है, मान लीजिए 33, 34, 35 साइज़ है, और आपने उसकी गले की चौड़ाई दे दी 6, 6.5 इंची। आप हर सूट में मान लीजिए 6.5 इंची देते हैं, आपने 6.5 इंची दे दी। तो फ्रेंड, उस केस में क्या होता है, अगर आपने गले की चौड़ाई ज़्यादा दे दी तो फ्रेंड्स वो सूट ना यहाँ से उठने लगता है। जैसे कस्टमर झुकते हैं या नॉर्मल भी खड़े हैं तो वो सूट यहाँ से उठता है, उसके गले की फिटिंग बराबर उसके शरीर से नहीं चिपकती, वो यहाँ से उठता है। या दूसरे केस में जो यहाँ से उठता है, कंधी यहाँ से उठती है, तो उसको ऐसा लगता है जैसे उसका गला बड़ा बन गया हो कस्टमर का, या गला ढीला बना हुआ, शरीर से चिपक नहीं रहा। तो फ्रेंड्स, वो इसलिए होता है कि गले की चौड़ाई हम ज़्यादा काट देते हैं। ज़्यादा काटने में हमें ये दिक्कत आती है, गला चिपका नहीं रहता शरीर से, कंधी उठती रहती है उसके, और गला यहाँ से भी उठता है। जब कस्टमर उठे बैठेगा तो ये यहाँ से उठेगा। तो फ्रेंड्स, ये दिक्कत आती है अगर आप चौड़ाई ज़्यादा काट देते हो। तो फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं कि किस साइज़ पे कितनी चौड़ाई काटनी चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने एक चार्ट पेपर बना रखा है, इस पर हमने लिख रखा है किस साइज़ पे कितना देना चाहिए। फ्रेंड्स, एक चीज़ का और ध्यान रखिए आप, जब आप साइज़ गला डीप बना रहे हैं, बैक का गला अगर आप डीप बना रहे हैं, तो गले की चौड़ाई जो होती है फ्रेंड्स, उसकी चौड़ाई अलग दी जाती है, और जब आप बैक का गला छोटा बना रहे हैं तो उसकी चौड़ाई अलग दी जाती है। इन दोनों में फ़र्क होता है फ्रेंड्स, फ़र्क ये होता है कि जब आपका गला बैक का डीप है तो अगर आपने उसे ज़्यादा चौड़ा बना दिया तो फैल के और चौड़ा हो जाता है, जिससे कि कंधे गिरने लगते हैं। अगर आपने गले का बैक का गला छोटा है और आपने उसे ज़्यादा चौड़ा नहीं बनाया, नॉर्मल जैसा बनना चाहिए वैसे ही बना दिया, तो क्या होता है फ्रेंड्स, वो भिंचा भिंचा लगता है गला, क्योंकि वो फैलता नहीं है। थोड़ा सा गला फैलना भी तो चाहिए, तो फैलता नहीं है, तो उससे वो भिंचा भिंचा लगता है। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि डीप गले में कितनी रखनी चाहिए और छोटे गले में कितनी रखनी चाहिए, साइज़ के हिसाब से गले की चौड़ाई। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं हम साइज़। सबसे पहले हमारे पास छोटा साइज़ है 27 इंची से 30 इंची चेस्ट। फ्रेंड्स, जब छोटा साइज़ हो, जैसे 27 से 30 इंची चेस्ट, तो फ्रेंड्स, और उसका बैक का गला डीप हो, डीप मान लीजिए 5 इंची से बड़ा हो, 5 हो, 4 हो, 4 से बड़ा होना चाहिए, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 जो भी हो, तो आपको गले की चौड़ाई जो रखनी है उसकी 5 रखनी है, अगर साइज़ आपका 27 से 30 इंची है। और अगर उसका बैक का गला छोटा है, जैसे रेडीमेड कुर्ती में होता है बैक का गला बंद है, या हाफ कॉलर है जिसमें आगे पीछे कॉलर होता है, आगे कोई सा भी गला बना होता है, वैसा है,
तो फ्रेंड्स उसकी चौड़ाई जो होती है थोड़ी सी ज़्यादा रखनी पड़ती है, तो उसकी रखी जाएगी 5.5 इंच। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने छोटे गले में गले की चौड़ाई कम रख दी तो वो भिंचा भिंचा लगेगा, और आपने ज़्यादा रख दी बड़े गले में तो कंधी गिरेंगी। फ्रेंड्स ये बहुत समझने वाली बात है, आपको साइज़ के हिसाब से गले की चौड़ाई रखनी है। फ्रेंड्स उसी तरह देखते हैं हम, अगर हमारे पास 30 से 35 इंच के चेस्ट हो तो जो अगर हमारे पास डीप गला हो तो डीप गले में हम रखेंगे 5.5, और अगर छोटा गला हो तो रखेंगे 6। फ्रेंड्स आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं ताकि आपको बार बार वीडियो ना देखनी पड़े, आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही अगर आपके पास 35 से 40 इंच चेस्ट है तो आपको डीप गले में 6 इंच रखना है, और अगर नॉर्मल जो छोटा गला होता है बैक का रेडीमेड स्टाइल का तो उसमें 6.5 इंच रखना है। और अगर आपके पास 40 से 45 है और डीप गला है तो गले की चौड़ाई जो है 6.5 रखनी है, और छोटा गला है तो गले की चौड़ाई 7 इंच रखनी है। और फ्रेंड्स 45 से 50 इंच चेस्ट है तो अगर डीप गला है तो गले की चौड़ाई 7 इंच रखनी है, और बैक का छोटा गला तो 7.5 रखनी है। तो फ्रेंड्स हमने सारे साइज़ के हिसाब से आपको बता दिया कितनी रखनी है, क्योंकि ज़्यादातर यही साइज़ होते हैं जो कॉमन चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम नेक की कटिंग की। तो फ्रेंड्स हमारे पास ये बुकरम है, हमने इस पर एक तरफ सिलाई लगा रखी है। सिलाई फ्रेंड्स हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम जब गला काटते हैं तो ये भागे ना। कभी कभी क्या होता है हम गला काटते हैं, कोई शेप देते हैं तो बुकरम इधर उधर को भागती है, तो हमने सिलाई लगा रखी है। अब फ्रेंड्स जो इस बुकरम की चौड़ाई है वो है 8.5 इंची। ठीक है फ्रेंड्स, बुकरम की जो चौड़ाई देनी है आपको 8.5 इंची देनी है नॉर्मल में। और जो फ्रेंड्स पेपर फॉर्म होती है, पेपर फॉर्म की जो चौड़ाई है वो आपको देनी है 9.5 इंची। पेपर फॉर्म और बुकरम में जो गले कटते हैं उनमें थोड़ा फर्क होता है, बुकरम का गला थोड़ा अलग ढंग से कटता है, पेपर फॉर्म का थोड़ा अलग, तो इसलिए पेपर फॉर्म की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ती है, वो हम आपको आगे बताएंगे कि क्यों रखनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बुकरम का गला काटेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे पास बुकरम है, ये देखिए ये इधर से सिल रखी है हमने ताकि भागे ना, ये जॉइंट वाला हिस्सा इधर की तरफ है, तो जॉइंट वाला हम अपनी तरफ रखेंगे। और फ्रेंड्स सबसे पहले हम लगाएंगे 1.25 इंची का निशान, क्योंकि हम जो मार्जिन देते हैं वो ज़्यादातर 1.25 इंची ही देते हैं गले में, जो गले के अंदर बुकरम या पेपर फॉर्म फोल्ड होती है उसमें। तो हम एक सीधा निशान लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लगाएंगे गले की चौड़ाई। तो हम इसकी नॉर्मल चौड़ाई रख लेते हैं अभी 3 इंची, और हम इसको भी ऐसे मिला लेते हैं। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि इसका गला कितना डीप है। तो हम मान लेते हैं गला 7.5 इंच डीप है। तो फ्रेंड्स 7.5 में क्या होता है, 7.5 जैसे गला है तो आपको ऐसे तिरछा नापना है, तो हम उसमें आधा इंची प्लस करते हैं, तो 8 इंची आया, तो हम 8 इंची पे एक निशान लगाते हैं। फ्रेंड्स ये 8 इंची हम ले रहे हैं क्योंकि हम आधा इंची का मार्जिन लेते हैं कंधे में जोड़ते हुए। अगर आप कम मार्जिन लेते हैं कंधे जोड़ते हुए तो आप उसी हिसाब से कम रखिएगा। जैसे कि अगर आप थोड़ा सा मार्जिन लेते हैं तो आप ये 7.25 रखिएगा, क्योंकि अगर आप 8 रख देंगे और मार्जिन आप आधा इंची नहीं लेंगे, कम लेंगे, तो क्या होगा, आपका गला बड़ा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आधा इंची मार्जिन लेते हैं इसलिए हमने 8 इंची रखा। और फ्रेंड्स यहाँ से भी इसको सीधा मिला लेंगे इस तरह से। अब फ्रेंड्स हमें जो इसमें बनाना है वो बनाना पान गला, तो हम इसमें पान गले की शेप लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी शेप लग गई है पान गले। अब हम इसे कट करेंगे। अब फ्रेंड्स गौर से देखिएगा, हम यहाँ से थोड़ा सा छोड़ देंगे, तकरीबन 3 सूत का हम इसे छोड़ देंगे, और जो हमारा ये था गले का हम इस पर सीधा इसे कट कर लेंगे, और तकरीबन 3 सूत नीचे हम इसे ऐसे करेंगे। ये फ्रेंड्स आपको छोड़ देना, हम बताते हैं क्यों। अब फ्रेंड्स देखिए, अब जो हम इसमें जो 1.25 इंची का मार्जिन लेते हैं बुकरम का, वो उसका निशान लगाएंगे। तो हम ऐसा 1.25 इंची ले लेते हैं, और यहाँ से भी 1.25 इंची। और फ्रेंड्स यहाँ से हम इसको ऐसे सीधा निशान लगा देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा 1.25 इंची मार्जिन आ रहा है, और जहाँ ये कर्व हो रहा है यहाँ ज़्यादा मार्जिन आ रहा है, तो हम बताएंगे आपको ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे 1.25 इंची ले रहे हैं तो पूरा ही 1.25 इंची पूरा गोल लेते हैं, जैसे यहाँ पर कर्व है तो ऐसी कर्व इसमें भी देंगे नीचे मार्जिन में, लेकिन ये तरीका गलत होता है। हम अभी आपको बताते हैं कि क्यों।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने गला कट कर लिया है। अब इसमें देखिएगा फ्रेंड्स, जो हमने ये छोड़ी थी पट्टी इसकी, जब हम गला सिलेंगे, इसे जब कपड़े पे लगाएंगे और यहाँ सिलाई मारेंगे, तो हम जब ये काटेंगे इसके बीच का हिस्सा, तो ये काट के फ्रेंड्स हम इसे निकाल देंगे। बस ये हम इसलिए छोड़ते हैं कि हमें बार बार गले की चौड़ाई ना नापनी पड़े। जैसे कि हम जब गला बनाएंगे तो हम इसे कपड़े पर रखेंगे, तो हमें बार बार ना ऐसे चेक ना करना पड़ेगा गले की चौड़ाई कितनी है। बहुत से लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, जब वो गला काटते हैं तो गले जब कटिंग करते हैं तब तो चौड़ाई नापते हैं 6 इंची, और जब गला बनाते हैं तो नापते नहीं है, कभी उसको फैला देते हैं, कभी उसको कम कर देते हैं चौड़ाई को। तो फ्रेंड उससे क्या होता है, गले की फिटिंग बिगड़ जाती है। तो ये छोटी छोटी बात होती है फ्रेंड, जो गला काटते हुए ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम बताते हैं आपको कि हमने चौड़ाई क्यों दी है। तो फ्रेंड्स गौर से देखिएगा ज़रा, जो हम फ्रेंड्स यहाँ पर 1.25 इंची मार्जिन रखते हैं, वो आपको पूरा 1.25 इंची नहीं रखना होता। जैसे कि यहाँ पर गोलाई जा रही है, तो हमने यहाँ पर इसका मार्जिन जो है थोड़ा ज़्यादा करा है। ये देखिए, यहाँ पर 1 इंची एक सूत आ रहा है, और यहाँ पर जो फ्रेंड्स इसका 1.25 इंची आ रहा है। तो फ्रेंड्स ऐसा क्यों होता है ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि हम पूरी जानकारी देते हैं आपको एक एक डिटेल में। तो फ्रेंड हम इसका बताते हैं क्यों होता है। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आपका कोई भी नेक कर्व में हो, जैसे ये कर्व है, ये आपको दिखाते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आपका कोई नेक कर्व में हो, जैसे ये कर्व में है और ये कर्व में है, तो आपको क्या करना होता है, उसका जो मार्जिन है उसको सीधा देना होता है। जैसे इसमें सीधा है, हमने इसमें मार्जिन में ऐसे गोलाई नहीं दी है। जैसे कि अगर ये 1.25 इंची रखते हैं पूरा में, तो ऐसा गोलाई देनी पड़ती है हमें, यहाँ भी और यहाँ भी। लेकिन फ्रेंड्स हमने इसमें गोलाई नहीं दी है। क्यों नहीं दी है? क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम इसमें गोलाई दे देंगे तो क्या होगा, ये गला जैसे यहाँ कर्व है तो ये कर्व से ही उठेगा। देखा होगा आपने, बहुत से सूटों का गला ऐसा उठता है, तो ये भी उठेगा और ये भी उठेगा, क्योंकि उसे यहाँ कपड़े की पकड़ नहीं मिलती। जब यहाँ गोलाई है तो वो भी उठने लगता है ऐसा। तो जो भी फ्रेंड्स नेक आपका कर्व में हो, उसमें आपको एकदम सीधा काटना, उसे ऐसे ऐसे गोल करके 1.25 इंची पूरा नहीं काटना। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड, बहुत से लोग ऐसे ऐसे काट देते हैं। ऐसा नहीं करना आपका। जब भी कोई कर्व आ रहा हो तो वहाँ सीधा ही लेना चाहिए, ताकि आपका गला ये नोक कोने से उठे ना। तो फ्रेंड्स ऐसे इसमें हमने सीधा लिया, ऐसी जहाँ यहाँ पर कर्व आ रहा था पान नेक में, हमने यहाँ भी सीधा लिया। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया। अब हम बताते हैं आपको एक और चीज़, जो एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास एक और नेक है। तो फ्रेंड्स ये एक गोल गले में सीधी स्लिट वाला नेक है। ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग में आपने देखा होगा, रेडीमेड कुर्ती उसमें भी आ रहा। इससे क्या होता है, आपका गला भी डीप रहता है और बड़ा भी नहीं लगता। तो फ्रेंड्स ये नेक है हमारे पास। तो फ्रेंड्स बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर 1.25 इंची का मार्जिन दिया, तो क्या करते हैं इसमें यहाँ पूरे पे ऐसे 1.25 इंची का मार्जिन दे देते हैं, और यहाँ ऐसे देते हैं, फिर ऐसे आते हैं, फिर यूँ और ये। तो फ्रेंड्स इस तरीके से क्या होता है, इसके ये कोने भी उठने लगते हैं। अगर आप यहाँ लुप्पी बटन लगा के रोक रहे हैं तो बात अलग है, आप ऐसे दे सकते हैं। लेकिन अगर आप लुप्पी बटन नहीं लगा रहे थे, सीधा रख रहे हैं, तो आपको फ्रेंड्स ऐसा नहीं करना। आपको सीधा कर्व देना, सीधा। आपको ऐसे कर्व में नहीं लेना, आपको सीधा देना। यहाँ से 1.25 इंची रखिए, इधर से 1.25 इंची, और यहाँ नीचे से भी 1.25 इंची। ये 3 जगह से आपको बराबर देना, और फिर से ऐसे गोलाई में देना। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, आपके कोने नहीं उठते। अगर आपने इसको ऐसे काट दिया तो आपके कोने उठेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हम आपको और भी समझाते हैं। जैसे ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने कुछ बना रखे हैं गले। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या, जैसे इस वाले नेक में था गोल गले में सीधी स्लिट, इसमें क्या गोल गले में वी स्लिट है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या, हमने इसमें भी जो इसमें दे रखा है, ऐसे कर रखे हैं, वैसे ही फ्रेंड्स हमने इस गले में भी कर रखा। तो इससे क्या होगा, इसका वी नेक के कोने उठेंगे नहीं। अगर फ्रेंड्स हम इसको ऐसा कट कर देते हैं, जैसे वी नेक ये है, गोल गले में वी नेक की स्लिट है, और हम इसमें जो मार्जिन है इसका, उसमें भी गोल गले में वी नेक की स्लिट देते हैं, तो फ्रेंड्स ये जो कोने हैं इसके, ये उठने लगेंगे। ये छोटी सी बात है फ्रेंड्स, लेकिन इससे सूट की लुक बिगड़ जाती है। ये उठने लगेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे ये है, ये गोल गले में है और गोली स्लिट है, जैसे की होल्स कह देते हैं, ड्रॉप वाला कह देते हैं, ये वो है। तो इसमें भी क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम इसमें इसके बराबर बराबर नहीं देते हैं, ऐसे ऐसे बराबर बराबर नहीं देते हैं, हम इसको भी गोल करते हैं। उससे क्या होता है, इसके कोने उठते नहीं है। अगर आप यहाँ लुप्पी बटन लगा रहे हैं तो आप जैसा मर्जी दे दीजिए। अगर आप यहाँ लुप्पी बटन नहीं लगा रहे हैं तो आपको ऐसे गोलाई देनी पड़ेगी, ताकि इसके कोने उठे ना। और ये कोने आपको बताता हूँ मैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते जब उठते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया कटिंग का।
अब एक और चीज़ और दिखाता हूँ फ्रेंड्स मैं आपको, पेपर फॉर्म पे कटिंग करके। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसका बुकरम पे दिखा दिया आपको कि कैसे करनी है। पेपर फॉर्म पे देखिए, पेपर फॉर्म की जो चौड़ाई रखी है फ्रेंड्स हमने, वो बुकरम की जैसे हम पूरी टोटल चौड़ाई रखते हैं 8.5, तो इसकी 9.5 रखते हैं हम, 1 इंची फालतू। क्यों रखते हैं वो भी बताते हैं। पहले हम इस पर निशान लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये पेपर फॉर्म है, हम पहले इस पर निशान लगा लेते हैं। आपको बताते हैं, हमने इसकी जो चौड़ाई ली है फ्रेंड्स वो 9.5 इंची ली है। बुकरम की जो ली थी हमने वो 8.5 ली थी। तो फ्रेंड्स हम इस पर भी पान नेक का निशान लगाते हैं सीधा, 3 इंची चौड़ाई। और जितना आपका गला हो डीप, जैसे 7.5 है तो हम इसका रखेंगे 8 इंची। और ये पान नेक, अब देखिए फ्रेंड्स, इसका जो हम मार्जिन काटेंगे, जैसे हम बुकरम का काटते थे 1.25 इंची, हम इसका 1.25 इंची नहीं काटेंगे, हम इसका ज़्यादा काटेंगे 1.25 इंची। अब 1.25 इंची क्यों काटेंगे, हम इसको सिलते हुए बताएंगे आपको कि 1.25 इंची क्यों कटता है। हमने इसको बड़ा काट लिया। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सिलाई भी निकल गई जो होती है। अब हम इसको खोल के देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आराम से ऐसे आ जाएगा और हम इसको चिपका लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये नेक आ गया आपका। इसकी जो चौड़ाई रखी है हमने वो 0.5 इंची ज़्यादा रखी है बुकरम से। अब पहले हम इसको आपको रफली समझा देते हैं ऐसा क्यों करते हैं, फिर आपको हम सिलते हुए बताएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे ये हमारे पास बुकरम का गला है, तो हम क्या करते हैं, जब हम बुकरम का गले को बनाते हैं इसको, तो हम एक कपड़े पर रख के दिखाते हैं आपको। तो देखिए फ्रेंड, जब हम बुकरम का गला बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे जो उसका एक्स्ट्रा कपड़ा होता है हम उसे ऐसा फोल्ड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा फोल्ड कर लेते हैं। इसलिए हमने इसकी गले की चौड़ाई 1.25 इंची रखते हैं, क्योंकि हम जो इसमें कपड़ा रखते हैं वो एक्स्ट्रा रखते हैं जो फोल्ड करने का होता है। लेकिन हम पेपर फॉर्म में फ्रेंड्स एक्स्ट्रा नहीं रखते हैं, हम पेपर फॉर्म में उसके बराबर ही रखते हैं। हम जब फोल्ड करेंगे, जब गला बनाते हैं हम, जब उसके साथ ही पेपर फॉर्म और कपड़े को दोनों साथ ही फोल्ड करते हैं। तो हम पहले इसी कपड़े पे आपको चिपका के दिखाते हैं पेपर फॉर्म वाला नेक। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ऐसे रखा और हमें इसे अब नापने की ज़रूरत नहीं है ऊपर, क्योंकि ये फैले तो सकता ही नहीं है। जब यहाँ पर इसे पकड़ मिल रही है तो फैलेगा क्यों है। अब हम इसको चिपका लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे प्रेस से चिपका लिया। अब फिर हम इसके बराबर बराबर कट करेंगे, जैसे हम बुकरम वाले में करते हैं। इसके थोड़ा सा कपड़ा फालतू छोड़ के, इसमें ऐसा नहीं करेंगे, हम इसके एकदम बराबर बराबर से कट कर देंगे। अब हम इसको सीधी तरफ से ही प्रेस कर लेते हैं, क्योंकि सीधी तरफ से क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आप पेपर फॉर्म को सीधी तरफ से भी प्रेस करेंगे जैसे हम कर रहे हैं, तो वो जल्दी चिपकती है और अच्छी चिपकती है। ये फ्रेंड्स हमारा गला चिपक गया। अब फ्रेंड्स जब हम इस गले को सिलेंगे तो हम बताएंगे इसकी पेपर फॉर्म को कैसे फोल्ड करना, ताकि जिससे कि एकदम स्मूथली और एकदम फिनिशिंग के साथ वो फोल्ड हो। बहुत से लोग क्या करते हैं, उसे पेपर फॉर्म से फोल्ड करते रहते हैं, फोल्ड करते रहते हैं, जिससे क्या होता है फ्रेंड्स, उसकी ऐसे नोक से निकल जाती है। कहीं ऐसे दिखाते हैं आपको, ये देख रहा होगा आपको। ये देखिए, बहुत से लोग को जब ऐसे फोल्ड करते हैं प्रेस से या कपड़ा एक्स्ट्रा रखते हैं, तो ऐसी नोक सी निकलती हुई दिखती होंगी। तो वो चीज़ ना जो हम तरीका बताएंगे उसमें नहीं होती, उसमें आपकी एकदम इकसार आएगी।
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा गला चिपक गया। अब हम चलते हैं प्रेस उस पे मशीन पे, अब हमारा मशीन का काम है। अब फ्रेंड्स देखिए, हमें बार बार इसकी चौड़ाई नापने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, जितनी हमने काटी है उतनी ही रहेगी, ये बढ़ेगी भी नहीं ना कम होगी। फ्रेंड्स हम इसके बीच सेंटर में नीचे तक सिलाई लगा लेते हैं। अब फ्रेंड्स जो बीच सेंटर तक हमारी ये बीच में आ गई सिलाई, अब हम आधी सिलाई इधर को लगाएंगे और आधी इधर को लगाएंगे। फ्रेंड्स बहुत से लोग क्या करते हैं, वो यहाँ से सिलाई ले लेते हैं, शुरू से ही यहाँ से सिलाई लेते हैं, बीच सेंटर नहीं देते हैं, और जो उनका नीचे का कपड़ा होता है वो फ्रेंड्स कभी कभी खिंच जाता है, उन्हें भी नहीं पता चलता वो खिंच जाता है, जिससे क्या होता है जिधर को कपड़ा आपका ज़्यादा खिंचेगा गला भी आपको उधर को ही भागने लगता है। तो ये होती है गले की प्रॉब्लम, को एक तरफ को क्यों जा रहा है, क्यों हमें प्रॉपर नहीं दिख रहा कि सीधा है, ये भी एक प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स, जो ध्यान नहीं देते। अब हम इसके सिलाई लगा लेंगे, बिल्कुल पेपर फॉर्म के बराबर में रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी आधी तरफ सिलाई लग गई है और आधी तरफ हम इधर भी लगाएंगे, आधा आधा करके लगाएंगे हम। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा गला इस पर पैच हो गया। अब हम इसको कट करते हैं। तो कट करने का भी फ्रेंड एक तरीका होता है, पहले आप इसको काट कर लीजिए जैसे शेप है इसकी वैसे ही। अब फ्रेंड्स देखिए, एक चीज़ गौर करने वाली होती है, आपके जो गला आप जैसा भी बनाते हैं उसमें जहाँ पर भी आपके गोलाई आ रही हो, सीधी तरफ की बात नहीं कर रहे हम, सीधी तरफ में तो कट ना करिए चलता है, जहाँ जहाँ आपकी गोलाई हो रही है वहाँ आपको ऐसा कट करना पड़ता है। बस ध्यान दीजिएगा, आप धागा ना कटे आपका, ऐसे आपको कट मारना पड़ता है। उससे क्या होता है आपका गला एकदम प्रॉपर शेप में बैठेगा, बिना प्रेस के भी बैठ जाएगा। सिर्फ गोलाई पे कीजिएगा, जो सीधी तरफ उसे रहने दीजिएगा, सीधी तरफ पे हमें ज़रूरत नहीं होती। अब फ्रेंड्स एक और चीज़, अब हम बताते हैं आपको कि हमने जो ये कपड़ा छोड़ा था ज़्यादा, जैसे 1.25 इंची था तो हमने 1.25 इंची क्यों छोड़ा था। फ्रेंड्स अब हम जो इसे करेंगे, हम एक बारीक सिलाई करेंगे पहले मशीन की, और इसे जो है एक पैर से ज़्यादा ऐसा सीधी सिलाई लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमने ऐसे एक सिलाई लगा ली है बारीक। अब फ्रेंड इससे क्या होता है, हमें जो पेपर फॉर्म ये मोड़नी है, इसे मोड़ने में दिक्कत नहीं होती। हम इसको ऐसे पकड़ते हैं और इसको ऐसे ऐसे इधर से हम इसे फोल्ड करते हैं, इधर के हाथ से हम इसे दबाते हैं कस के। जहाँ फ्रेंड्स आपने सिलाई लगाई है यहाँ अपना आप ये मुड़ता रहेगा, क्योंकि आपने सिलाई से इस पर पेपर फॉर्म पर कपड़े पे छेद कर दिया, तो यहाँ से ये आराम से मुड़ जाता है। ये फ्रेंड्स ऐसा करके आपको मोड़ लेना है और अब इसके ऊपर सिलाई लगा देनी। ये देखिए फ्रेंड्स आपका ये गला लग चुका है। अब फ्रेंड्स बहुत से लोग क्या करते हैं, इसे ऐसे फोल्ड करते हैं और या प्रेस लगाते हैं या किसी भी तरह से, या लपकी सिलाई मार देते हैं फ्रेंड्स, ऐसे करके लपकी सिलाई मार देते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स उनका ये तरीका सही होता है, क्योंकि क्या होता है जब हम लपकी सिलाई मार देते हैं तो हमारा जो कपड़ा है अंदर, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे दूसरा कलर का था, हमने इसलिए लिया ताकि आपको दिख सके। तो जो कपड़ा होता है फ्रेंड्स ये लपकी सिलाई मारने से बाहर को नहीं निकलता। तो फ्रेंड्स ये तरीका तो सही है, लेकिन ये थोड़ा पुराना तरीका है फ्रेंड्स। हमें जो होता है ना सिलाई, हमें कपड़े पे कम से कम दिखानी होती है। हमें सिलाई जितनी हमारे कपड़े पे कम से कम दिखेगी उतना हमारा सूट अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से, ये जो हमारे मार्जिन है इसको इधर की तरफ लेते हैं, बुकरम की तरफ, और अंदर वाले पीस पे लपकी सिलाई मार देते हैं। इससे फ्रेंड्स क्या होता है, आपका कपड़ा भी बाहर नहीं निकलेगा और आपकी सिलाई भी ऊपर नहीं दिखेगी। तो हम ऐसे करके इस पर पूरे पे लपकी सिलाई मार देंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सिलाई लगा ली, इसके ऊपर हमने लब की सिलाई नहीं लगाई है, अंदर की तरफ लगाई है। अब इससे भी फ्रेंड्स यही काम होगा कि इसका जो अंदर का कपड़ा वो बाहर को नहीं निकलेगा और हमारी फिनिशिंग भी अच्छी रहेगी। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें कच्चा कर देते हैं तुरपाई के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने गला बना दिया है, ये आराम से फिनिशिंग से बैठा भी है और इसका जो हमने आपको तरीका बताया इससे कपड़ा बाहर को निकलेगा भी नहीं। फ्रेंड्स हमने आपको इसमें सारे तरीके बता दिए हैं कि किस साइज़ पे कितनी गले की चौड़ाई रखनी चाहिए, गला काटते हुए क्या प्रॉब्लम आती है और गला गलत कटे तो क्या प्रॉब्लम आती है। हमने आपको पूरा वीडियो में सब कुछ बताया। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जो हम तरीका बताएंगे